मेरे बच्चे, माता रानी ने यह संदेश सिर्फ आपके लिए भेजा है। कोई बहुत ज्यादा शक्त है, आपको देखकर बहुत ज्यादा चकित है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बर्बाद करना चाहा, जिसने आपके जीवन में तबाही मचानी चाही, जिसने सोचा कि आप पूरी तरह से खत्म हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, बट आपने उनके हर एक चाल को फेल कर दिया, जिससे वो और ज्यादा चिंतित में है, काली परेशान है और डिस्टर्ब है। जब जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें जोरदार झटका लगता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है, क्नोई से जो आप चाहते थे। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। उन चीजों को अनदेखा न करें जो चीज आपने खुद स्वयं से ईश्वर से मांगा था, क्योंकि उन चीजों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वो चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। यही कारण है कि इस समय आप इस दिव्य समय को, इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर पाए हैं और आप इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आपके चमक को बढ़ते देख आपके जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं और आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध रखा था। पास्ट की बातें में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हैं। क्नोई शहर एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिसे चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये चेंज ये बहुत ज्यादा है, लाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका औधा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देने लग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिवाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका सोशल स्टेटस बनने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके करियर में आते हुए देख रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बदलाव लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई शुभता का शुरुआत होने वाला है। आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पे ब्लेस कर रहे हैं। क्नोइस, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके पार्टनर वो किसी की बातों पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके बीच में हो सकता है किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। और आपके जो पार्टनर है ना, पता नहीं क्यों वो अपनी सुन ही नहीं पा रहे। क्नोइस, वो अपनी इनटू की सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे, वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे सारी गीले शिकवे दूर करना, आपसे मिलना, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करना, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। क्नोइस, उनसे गलती हुई है, लेकिन उनके फ्रेंड ऐसे हैं जो उनको रोक रहे हैं, आपके पास आने से, आपसे मिलने नहीं देने देते। इनके फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है। आपके पार्टनर के फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है आपसे। वो आपसे मिलने नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं करने देते हैं। क्नोइस और आपके पार्टनर उनके बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो अपनी सुनते ही नहीं है। आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है, किसी ऐसे इंसान की सच्चाई आने वाली है। ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, आप दोनों के बीच में सुलह हो, आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहो। ये बहुत ज्यादा आपसे जलते हैं। हो सकता है ये इसीलिए जलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और वह उनकी बातों में आ भी जाते हैं। हालांकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वो इस पर मेहनत करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहती है। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं मेरे बच्चे। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में
163 जरूर टाइप करें अगर उनसे कोई गलती हुई है और वो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्नॉइस बहुत ज्यादा दिन रात वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं जिससे आप मैनिफेस्ट भी हो रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आप अपने काम को इतना ज्यादा फोकस के साथ कर ही नहीं पा रहे हो। इतना ज्यादा क्यों? आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उनका रह रहकर इतना ख्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड ना बहुत ज्यादा आपसे जेलस है और वो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़का है, आपको उनसे मिलने नहीं देते हैं। क्नॉइस वो बोलते हैं कि नहीं, इस इंसान से तुम बिल्कुल थोड़ा टेढ़े बन के रहो, ये इंसान तभी सुधरेगा। मतलब बहुत सारी बातें, और आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी इंटू की सुन ही नहीं पाते, वो अपने मन की सुन रहे हैं। उनका मन कह रहा है कि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें इस रिश्ते में मेहनत करना है, क्योंकि उन्हें ये चीज लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी है, उनसे गलती हुई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, कुछ लोगों के बातों में आ जाते, क्योंकि वो अंदर से इतने कंपेशनेट एनर्जी में होते हैं, सेल्फ लव से भरे हुए होते हैं, परमात्मा के दिव्य प्रेम में इतना भरे हुए होते हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता हमें कौन ठग गया, हमें कौन छल गया, पता ही नहीं चलता। पता भी उनको तब चलता है जब आपको टोटली हाईजैक कर लिया जाता है हर एक दिशाओं से। लेकिन अब आप बैलेंस में आ गए हैं, और जिन लोगों ने भी आपके लिए खाई खोदी है ना, यकीन माने क्नॉइस, ये खुद इस खाई में गिरने वाले हैं। और इनको देखिए, आप तो परमात्मा के नाम से, जाप से, सुमिरन से फिर भी निकल गए इन परिस्थितियों से बाहर। लेकिन ये जो गलत लोग हैं ना, ये तो कभी भी परमात्मा को नहीं मानते, तो इनको तो निकलने में भी कईयों जन्म लेने पड़ेंगे। इस पाप से जो इन्होंने पाप किए हैं, ये कैसे गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि इनको कोई निकालने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये राक्षस की पूजा करते हैं, ये शैतानी शक्तियाँ को मानते हैं, ये काला जादू नेगेटिविटी इन पर काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए खड्डा खदा है, क्नॉइस यकीन माने खुद ऐसे अब गिरने वाले हैं कि इनको कोई निकालने वाला भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक हीलर हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये है थैलियाँ हैं, ये बहुत हिट रहते होंगे, इनमें गर्माहट रहती होगी, ये बहुत गर्म रहते होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक हीलर हैं। आपके हाथों में से दिव्य ऊर्जा निकलती है, आपके अंदर रेकी ही हीलिंग की पावर्स हैं। आपसे बात करके लोगों के दुखों को आप हल्का कर देते हैं। आप जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर लोग एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि आप लोगों को हील कर देते हैं। उनको उनके दुखों से आप उनको बाहर निकाल देते हैं। क्नॉइस इस तरीके की है, आपकी ऊर्जा, आपके एनर्जी है। आप युगों युगों से आप ही लड़ रहे हैं। आपका एक लाइफ पाथ रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती और हर पल स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं क्नॉइस। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े, ये उस लेवल तक गिर सकते हैं। लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेंगे। क्नॉइस कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं, जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है। अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बैधा गर्ग उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो। लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है या कोई फीमेल एनर्जी है
या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, नॉइस वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है वो अगर आप मेल है डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है नॉइस तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहाँ से आई, आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है। इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। नॉइस मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। नॉइस मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीजें आपको करती है। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। नॉइस, आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं, लेकिन अब ये जो भी लोग हैं ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है नॉइस, कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहाँ पर आपका जो ये साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक, क्योंकि वो अंदर से इतने कंपेशनेट एनर्जी में होते हैं, सेल्फ लव से भरे हुए होते हैं, परमात्मा के दिव्य प्रेम में इतना भरे हुए होते हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता हमें कौन थक गया, हमें कौन छल गया, पता ही नहीं चलता। पता भी उनको तब चलता है जब आपको टोटली हाईजैक कर लिया जाता है हर एक दिशाओं से। लेकिन अब आप बैलेंस में आ गए हैं और जिन लोगों ने भी आपके लिए खाई खोदी है ना, यकीन माने नॉइस, ये खुद इस खाई में गिरने वाले हैं। और इनको देखिए, आप तो परमात्मा के नाम से, जाप से, सुमिरन से फिर भी निकल गए इन परिस्थितियों से बाहर। लेकिन ये जो गलत लोग हैं ना, ये तो कभी भी परमात्मा को नहीं मानते, तो इनको तो निकलने में भी कईयों जन्म लेने पड़ेंगे। इस पाप से जो इन्होंने पाप किए हैं, ये कैसे गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि इनको कोई निकालने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये राक्षस की पूजा करते हैं, ये शैतानी शक्तियाँ को मानते हैं, ये काला जादू नेगेटिविटी इन पर काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए खड्डा खदा है, नॉइस यकीन माने खुद ऐसे अब गिरने वाले हैं कि इनको कोई निकालने वाला भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक हीलर हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये है थैलियाँ हैं, ये बहुत हिट रहते होंगे, इनमें गर्माहट रहती होगी, ये बहुत गर्म रहते होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक हीलर हैं। आपके हाथों में से दिव्य ऊर्जा निकलती है, आपके अंदर रेकी ही हीलिंग की पावर्स हैं। आपसे बात करके लोगों के दुखों को आप हल्का कर देते हैं। आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर लोग एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि आप लोगों को हील कर देते हैं। उनको उनके दुखों से आप उनको बाहर निकाल देते हैं। नॉइस इस तरीके की है, आपकी ऊर्जा, आपके एनर्जी है। आप युगों युगों से आप ही लड़ रहे हैं। आपका एक लाइफ पाथ रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े।
नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती और हर पल स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं क्नॉइस। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े ये उस लेवल तक गिर सकते हैं, लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेंगे। क्नॉइस कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है। अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बैधा गर्ग उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, क्नॉइस वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है क्नॉइस तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। नॉइस मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। नॉइस मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीजें आपको करती है। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। क्नॉइस, आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं, लेकिन अब ये जो भी लोग हैं ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है क्नॉइस, कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहाँ पर आपका जो ये साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रांग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए क्नॉइस नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो कि अनुभूतियां नहीं होती है? क्या तुमने विचार नहीं किया? एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। ध्यान पूर्वक महसूस करो क्नॉइस। जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की, तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रही है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं क्नॉइस। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न है।
क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो, कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे। यह तुम्हारी ऊर्जा जानती है। इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता, नॉइस और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो। इसीलिए घबराओ मत मेरे बच्चे, आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो दूर तक, आकाश तक उड़ान भरने के लिए? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को अनगिनत उभार देने को यह प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वह विशाल वृक्षवन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। नॉइस बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय, नॉइस, जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौका ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। नॉइस, प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रही है। तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है, तुमसे मिलना चाह रही है, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रही है। नॉइस, मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है, और ये आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दी है, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है। नॉइस, लेकिन अब वहाँ समय है जहाँ तुम्हें उन सभी का भूल करके अपने जीवन की एक नई और सुंदर सी शुरुआत करके आगे बढ़ जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार है। तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं, सभी नकारात्मक, जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द, नॉइस और वह तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी जगह बस खुशियाँ होंगी। अब तो बस और बस खुशियाँ ही तुम्हारे यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है। नॉइस, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपनी बातचीत करोगे, जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था। लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर, खूबसूरत है, जहाँ तुम खुल करके जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। ये वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है। लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। जो बीत गया है वह तुम्हारा अदत था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियाँ देने आई हूँ। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास है, तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने मेरे बच्चे। किसका जीवन का उद्देश्य है? क्या आपको मिट्टी में मिलाना? लेकिन ये खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है, तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं, इनको कोई किसी भी तरीके से ना मोल्ड कर सकता है। इमोशनल लोगों को नॉइस, इमोशनल लोगों को अपनी चीजों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है,
अपनी हर चीज से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है, और ये इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उदड़ता मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक गंग है पूरी। जो इस तरीके से हरकतें क्यों छुपाया गया है ये सच्चाई आपसे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट है, आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट है, आप बहुत ज्यादा मासूम है। मैं ये देख सकती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे। कुछ घबराहट आपको हो जाती होगी, मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को ले लेते हैं, डर जाते हैं। नॉइस मतलब डरने वाली एक होती है ना फीलिंग, वो है आपके अंदर। आप डर जाते हो, जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वो उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको ना, थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम है, छल कपट, ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो, ना ही आपके सामने कोई करता है। तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहाँ से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो, आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। नॉइस परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंद भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं नॉइस, जो सबका भला चाहते हैं। वो अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वो आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं स्वीकार नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए उससे पहले आपको वो सच बताया जाएगा। नॉइस, और वह सच आपके सामने आने वाला है। वो सच आपकी फैमिली आपको बताएंगे। किसी से रिलेटेड ये सच्चाई होगी। ये सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं नॉइस, ये आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, वही एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में नॉइस। उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है। और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने नॉइस, आपकी फैमिली रखने वाली है। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगी, और ये सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है। लेकिन वह आपको बता देंगी कि ये सच्चाई है। आपकी फैमिली जानती है कुछ सच्चाई, तो वह आपको बताएंगे जो आपसे छुपाई गई थी। तो आपको थोड़ा झटका लगेगा नॉइस। लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो। फिजिकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। मेंटली स्ट्रांग होने के कारण आप उस सच्चाई को नॉइस स्वीकार थोड़ी देर के लिए आपको होगा ये कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार